नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिन। बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा। आयत नंबर 23। वालकद और अलबत्ता तहकीक अरसलना हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को बेआयातिना अपनी निशानियों के साथ वसुल्तान मुबीन और वादे दलाइल के साथ। आयत नंबर 24। इला फ़िरौन की तरफ व हामाना और हामान की तरफ व कारूना और कारून की तरफ। फ़कालू तो उन्होंने कहा साहिरुन ये तो जादूगर है, कज़्ज़ाब बड़ा झूठा। आयत नंबर 25। फलम्मा चुनाचे जब जाअहुम वो आया उनके पास बिलहक के हक के लेकर मिन इंदना हमारी तरफ से। कालू तो उन्होंने कहा कालुक्तलू तो उन्होंने कहा तुम कत्ल करो अबना अल्लदीन उन लोगों के बेटों को जो आमनो ईमान लाए माआहू मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वस्ताहियु और ज़िंदा रखो निसाअहुम उनकी औरतों को बेटियों को। वमा और नहीं थी कैदुल काफिरीना काफरों की चाल इल्ला मगर फ़ी ज़लाल नाकाम ही। आयत नंबर 26। वकाला और कहा फ़िरऔन ने ज़रूनी मुझे छोड़ो अक़्तुल ताकि मैं कत्ल करूँ मूसा अलैहिस्सलाम को वल यदो और चाहिए कि वो पुकारे रब्बहू अपने रब को इन्नी बेशक मैं अखाफ़ डरता हूँ अन युबद्दिला इस बात से कि वो बदल देगा दीनकुम तुम्हारे दीन को औ या अन युज़हिरा ये कि वो फैलाएगा फिल अर्ज़ ज़मीन में फिल अर्ज़िल फ़साद ज़मीन में फ़साद। आयत नंबर 27। वकाला और कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्नी बेशक मैं उस तो पनाह में आता हूँ बेरब्बी अपने रब की व रब्बिकुम और तुम्हारे रब की मिन कुल्ले मुतकब्बिरिन हर उस मुतकब्बर से ला युमिनो जो नहीं ईमान रखता बे यौमिल हिसाब यौम हिसाब पर। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 23। वलकद अरसलना मूसा बेआयातिना व सुल्तान मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी निशानियों और वादे दलीलों के साथ भेजा। आयात से मुराद वो 9 निशानियाँ भी हो सकती हैं जिनका जिक्र पहले गुजर चुका है। या असा और यद बैदा वाले 2 बड़े वादे मौजूदात थे। सुल्तान मुबीन से मुराद कवी दलील और हुज्जत वाज़ेह है जिसका कोई जवाब उनकी तरफ से मुमकिन नहीं था। ढठाई और बेशर्मी के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी वादे निशानियों और वादे व सुल्तान मुबीन और वादे दलीलों के साथ भेजा था। आयत नंबर 24। इला फ़िरऔन व हामान व कारून फ़कालु साहिरुन कज़्ज़ाब। फ़िरऔन और हामान और कारून की तरफ तो उन्होंने कहा ये तो जादूगर है, बड़ा झूठा है। फ़िरऔन मिस्र में आबाद किब्त का बादशाह था, बड़ा जालिम और जाबर था और रब आला होने का दावेदार भी था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाया हुआ था और उस पर तरह तरह की सख्तियाँ करता था जिस तरह के कुरान मजीद के मुतअद्दिद मुकामात पर इसकी तफसील मौजूद है। हामान फ़िरऔन का वज़ीर था और मशीर ख़ास था। कारून अपने वक्त का मालदार तरीन आदमी था
इन सब ने पहले लोगों की तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, उनको झुठलाया और उनको जादूगर और कज़्ज़ाब कहा। जिस तरह सूरह अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 52 और 53 में अल्लाह ने फरमाया, कज़ालिक मा आतल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिन रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून अतवासौ बिह बल हुम कौमुन तागून। इसी तरह जो लोग उनसे पहले गुजरे हैं उनके पास जो भी नबी आया तो उन्होंने कह दिया कि या तो ये जादूगर है या दीवाना है। क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते गए हैं? नहीं, बल्कि ये सब सरकश हैं। फ़िरौन और हामान और कारून की तरफ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा झूठा और जादूगर है। आयत नंबर 25, फलम्मा जाअहुम बिलहक्कि मिन इंदिना कालू इक़्तुलू अबना अल्लज़ीना माअहू आमनू माअहू वस्तहयू निसाअहुम। फिर जब वो हमारी तरफ से उनके पास हक लेकर गए तो उन्होंने कहा कि जो लोग उनके साथ ही मान लाए हैं उनकी बेटियों को कत्ल कर दो, वस्तहयू उनके बेटों को कत्ल कर दो, वस्तहयू निसाअहुम और उनकी बेटियों को जिंदा रखो। फ़िरौन ये काम पहले भी कर रहा था कि वो बच्चा पैदा ना हो जो ख्वाब की ताबीर बतलाने वालों की ताबीर के मुताबिक उसकी बादशाहत के लिए ख़तरे का बायस था। ये दोबारा हुक्म उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तज़लील व अहानत के लिए दिया ताकि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के वजूद को अपने लिए मुसीबत और नहूसत का बायस समझे। किस तरह फिल वाक़ई उन्होंने कहा, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 129 में अल्लाह ने फरमाया, उज़ीना मिन क़ब्ल अंतातिना व मिन बाद मा जितना। ऐ मूसा, तेरे आने से पहले भी हम अज़ीज़ों से दो चार थे और तेरे आने के बाद भी हमारा यही हाल है। वस्तहयू निसाअहुम और उनकी बेटियों को ज़िंदा रखो, वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फ़ी ज़लाल और काफरों की चाल तो निरी तबाही और बर्बादी थी। यानी उससे जो वो मकसद हासिल करना चाहता था फ़िरौन कि बनी इसराइल की कुव्वत में अज़ाफ़ा और फ़िरौन की इज़्ज़त में कमी ना हो, ये उसको हासिल नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन और उसकी कौम को ही गर्क कर दिया और बनी इसराइल को बाबरकत ज़मीन का वारस बना दिया। आयत नंबर 26, वकाला फ़िरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलियदउ रब्बहू इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिला दीनकुम औ अन युज़हिरा फ़िल अर्ज़िल फ़साद। और फ़िरौन कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल कर दूँ, मैं मूसा को कत्ल कर दूँ। यानी गैरुल्लाह की इबादत से हटाकर एक अल्लाह की इबादत पर न लगा दे या उसकी वजह से फ़साद पैदा ना हो जाए। मतलब ये था कि उसकी दावत अगर मेरी कौम के कुछ लोगों ने कबूल कर ली तो वो ना कबूल करने वालों से बहस व तकरार करेंगे, जिससे उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा होगा जो फ़साद का ज़रिया बनेगा। इस तरह दावत तौहीद को उसने फ़साद का सबब और अहले तौहीद को फ़सादी करार दिया, हालांकि फ़सादी वो खुद था और गैरुल्लाह की इबादत से फ़साद की जड़ है। फ़िरौन कहने लगा, मुझे छोड़ दो, ज़रूनी अक़्तुल मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दूँ, वलियदउ रब्बहू इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिला दीनकुम। उसको चाहिए कि वो अपने रब को बुला ले, वो अपने रब को बुला ले। ये फ़िरौन की दीदा दिलेरी का इजहार है कि मैं देखूँगा इसका रब उसको कैसे बचाता है, उसको पुकार कर देख ले, या रब ही का इनकार है कि उसका कौन सा रब है जो बचा लेगा, क्योंकि रब तो वो अपने आप को कहता था। मैं मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दूं और उसको चाहिए कि वो अपने रब को बुला ले, अन युबद्दिला दीनकुम औ अन युज़हिरा फ़िल अर्ज़िल फ़साद। बिलाशुबा मैं डरता हूँ कि वो तुम्हारे दीन को बदल देगा या ये कि वो ज़मीन में फ़साद फैलाएगा।
आयत नंबर 30, वकाल मूसा इन्नी उस्तो बेरब्बी वरब्बिकुम मिन कुल्li मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आ चुका हूँ, हर उस मुतकब्बर से जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता, जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में जब ये बात आई कि फ़िरौन मुझे कत्ल करने का इरादा रखता है, तो उन्होंने अल्लाह से उसके शर से बचने के लिए दुआ मांगी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद अहमद की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुश्मन का खौफ होता तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ऐ अल्लाह, हम तुझको उनके मुकाबले में करते हैं और उनकी शरारतों से तेरी पनाह तलब करते हैं। ये भी दुआ अल्लाह के नबी से मनकूल है, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3005 में है, ऐ अल्लाह मुझे तू इनसे कफ़ैत कर जिससे तू चाहता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।